जीजू, ये जादुई छुरा कॉर्बी ने दिया है। वो यहीं कहीं है। वो चाहती है कि मैं आप पर वार करूं। जाके आराम कर, मैं उसे देख लूंगा। क्या हुआ? कॉर्बी यही है। क्या? उसने मुझे ये जादुई छुरा दिया था जीजू को मारने के लिए। मैं भी जा रही हूँ। अगर घर में कोई मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना, ठीक है? और सबको टेंशन हो जाएगी। वो कुछ भी बोले तो संभाल लियो। मैं जा रही हूँ। क्या? अगर तुम यहाँ से भाग गई तो उसे पता चल जाएगा, तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। राशि, वो मेरे पीछे नहीं पड़ी है, वो अदिति जी की जान के पीछे पड़ी है। वो उनको मारना चाहती है क्योंकि अदिति जी ने कॉर्बी के बाबा को मारा है और वो बदला लेना चाहती है। अब तुम समझ नहीं रही है क्योंकि कॉर्बी के बाबा कंकालियों के मुखिया थे, वरना वो सारे अघोरियों को मार देते। तो समझ नहीं। मैं जा रही हूँ राशि, तुम संभाल लियो प्लीज। और भागने का कोई फायदा नहीं कॉर्बी। आज तुम्हारी इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैं यहां तुम तक पहुंच गया हूं। अद्विक, जरा अपने आसपास देख। तू कंकालियों के शमशान में है अद्विक, उस शमशान में जहां तेरी मौत होने वाली है। तू यहाँ आया नहीं है अद्विक, मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ। तुम मुझे नहीं लाई, तुम्हारी मौत मुझे यहाँ लाई है। और तुम्हारी मौत का सामान गुरुमा ने मुझे पहले ही दे दिया था। उम्मीद, और तेरे पास कंकाल की नाशी गोमेद है। तुम भी किसी तैयारी से कम नहीं है। तेरे पास कंकालियों का विनाशक गोमेद हथियार है तो हमारे पास भी मारक वार है। ये अभिमंत्रित हड्डी। अद्विक जी! कौरियों ने अपने पीछे कहाँ लेकर गई होगी? कौरवी की शक्तियां सबसे ज्यादा असर शमशान में करती हैं। उन्हें शमशान ही लेकर गई होगी। अब आया है पंची कंकाल पिंजरे में। अब यहाँ से सीधे मौत के पिंजरे में जाएगा। अद्विक जी! कामाक्षी!
तेरे ही शमशान में तेरी चिता जलेगी। यही तू बनी है और यही मिटेगी। सोचना भी मत कामाक्षी, तुमने अगर कुछ सोचा भी मैं अद्विक को अभी मार डालूंगी। और अघोरी तू, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अब तू नहीं मरेगा। सोहा, तूने मेरे बाबा को मौत दी थी, जो मेरे बहुत प्यारे थे। तो अब तेरे सामने मैं तेरे प्यार को मौत दूंगी। नहीं! इससे बदतर मौत तेरे लिए और क्या होगा अद्विक? नहीं! मैंने कहा था इससे कामाक्षी को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये मेरे खिलाफ क्यों जा रही है? और मैं सामने जाऊं भी तो जाऊं कैसे? अगर कामाक्षी का बाल भी बांका हुआ ना कौरवी, तो तेरे बाबा से बुरी मौत मिलेगी तुझे। अद्विक जी को कुछ नहीं होना चाहिए, उनको छोड़ दो। कंकाली एक बार जिनको पकड़ ले फिर उनको नहीं छोड़ते। नहीं! उसे छोड़ दे कौरवी, तेरे बाबा को मैंने मारा था। जानती हूँ तूने मारा था, इसलिए तुझे आसान मौत नहीं मिलेगी अद्विक। तुझे तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। छोड़ दो अद्विक जी को, छोड़ दो। नहीं कामाक्षी, मेरी फिक्र मत करो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, खुद को बचाओ। इस बार नहीं कामाक्षी, अब अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं अद्विक को सच में मार डालूंगी। कंकालियों की शमशान में अम्मा गौरियों की शक्तियां नहीं चलती, पर जैसे ही मैंने कामाक्षी के लिए कुछ सोचा, मेरी शक्तियां काम कर गईं। क्या ये उस प्यार की शक्ति है जिसकी बात कामाक्षी करती? को हाथ कैसे लगाया? मेरी कामाक्षी को हाथ लगाया? मुझे नहीं मार सकता अद्विक। अगर तूने मुझे मारा तो राशि भी मर जाएगी। उसका कंकाल भी मेरे कंकाल से ही निकला है। अदिति जी से मत मारिए, वरना राशि भी छोड़ दीजिए, इसे ऐसा मत कीजिए प्लीज अदिति जी। हाथ लगाया? हिम्मत कैसे हुई मेरी कामाक्षी को हाथ लगाने की? अगर ये मर गई तो राशि भी मर जाएगी, प्लीज अदिति जी। मेरी कामाक्षी को हाथ लगा, तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें दर्द पहुंचाया, आज इसे इस दर्द की सजा मिलेगी।
घबराती हो हमेशा? क्यों नहीं सुनती मेरी बात? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। राशि आँख खोल बेटा, बेटा आँख खोल। राशि प्लीज मेरे लिए उठ जाओ। राशि मेरे लिए उठ जाओ। राशि उठ, राशि आंखें खोलो ना राशि। राशि उठ बेटा, मेरे लिए तो उठ जाओ। राशि राशि दीदी आँख खोल बेटा, आँख खोल। राशि, राशि, राशि दीदी उठो। राशि राशि उठ जा, कुछ नहीं हुआ इसको। देख राशि मैं आ गई हूँ। हाँ राशि, मैं तेरी बहन आ गई हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। उठ, चीजें ठीक कर, राशि इसको ठीक करो ना। तुम्हारी पास तो सारी शक्ति है, राशि को ठीक करो ना। कमागी तुम कर सकती हो ना इसको ठीक। उठ जा बेटा, उठ जा राशि, राशि। दीदी चले जाओ, जाओ, क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से, अब जाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? क्या देखने के लिए? आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक रिश्ते के, कत्ल के रिश्ते के। आपने मेरी बहन का कत्ल किया है और आज मैं इस रिश्ते का कत्ल करती हूँ। नहीं रहना मुझे आपके साथ, नहीं रहना, मुझे नहीं रहना मेरी बहन के कातिल के साथ। मैं चला जाऊंगा कामाक्षी।
ये मेरी जगह नहीं, ये मेरा घर नहीं। मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। बस जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। क्या सुनो? मैंने कौरवी को नहीं मारा। आपने मेरी बहन को मारा है। तुम आए हो मेरी जिंदगी में, जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरे परिवार का, मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, सब बर्बाद करके रखा हुआ है। हमारे साथ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। क्यों आए मेरी जिंदगी में? क्यों आए? मेरी बलि लेनी थी ना, तो ले लेते मेरी बलि। बदला लेना था तो मुझसे लेते। मेरी बहन से क्यों लिया बदला? ले लिया आपने अपना बदला, खुश हो आप तो जाओ ना, क्यों मेरे सामने खड़े? जाओ जाओ। मैं मानता हूं मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। तुम जानती हो मैं धोखे में था, गलत किया पर अनजाने में। इस परिवार ने मुझे इन्होंने मुझे अपनाया। एक अनाथ अघोरी को परिवार का एहसास दिलाया इन्होंने, एक परिवार का प्यार दिया इन्होंने। मैं इनके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता कामाक्षी। ना मैंने कभी गलत किया है, ना मैं आगे कभी गलत होने दूंगा। तो मेरी बहन के साथ गलत क्यों किया? इसके साथ गलत क्यों किया? इसने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों 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 क्यों? मैंने राशि को नहीं मारा। हत्यारे हैं आप नहीं मारा उसे, आपकी वजह से मरी है वो मेरी वजह से नहीं मरी। कामाक्षी, राशि की मौत का जिम्मेदार अद्विक कैसे हो सकता है? उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, कौरवी है। कौरवी ने आप सबके साथ एक खेल खेला। वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, एक कंकाली थी, और उसने राशि को भी कंकाली बना दिया था। अद्विक जी जानते थे, ये जानते थे अगर कौरवी को कुछ हुआ तो राशि नहीं बचेगी। जानते थे ना, जानते थे अगर कौरवी को कुछ हो गया, अगर कौरवी मरेगी तो राशि भी मरेगी। जानते थे ना, जानते थे तो मैंने ऐसा क्यों किया? कौरवी को ऐसे क्यों फेंका कि वो मर जाए? कामाक्षी, मैंने कौरवी को नहीं मारा। कौरवी एक शक्तिशाली कंकाली थी। कंकाली अपने शमशान में नहीं मारे जा सकते, उनकी पीठ पर वार करना होता है। इतनी आसानी से नहीं मरते वो। मैंने उसे सिर्फ अपने से दूर फेंका था क्योंकि वो तुम पर वार कर रही थी। ये काम किसी शक्तिशाली अघोरी का है। तो आप भी तो एक अघोरी है ना? पर मैंने नहीं मारा। आप नहीं मारा है। तुम जानना चाहते हो किसने मारा? तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुम्हें वो कैसे मरी। मैं दिखाता हूं तुम्हें वो क्यों मरी। मैं चला जाऊंगा कामाक्षी, तुम्हें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है ना, तो इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, मेरी बात मान लो। मैंने कौरवी को नहीं मारा। मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, मुझे एक मौका देंगे। ये जिसके सामने तुम बैठ के रो रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं थी, ये मेरे लिए भी मेरी छोटी बहन की तरह थी। और जब से ये मरी है, मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कैसे हो गया। जब मैंने कौरवी को नहीं मारा तो राशि कैसे मर गई? कब से ये बात मुझे बेचैन कर रही है, और ये जानने के लिए मैं वहां गया, तो मैं वहीं लेके जाना चाहता हूं। कामाक्षी, मुझे
अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें चलना होगा। राशि की खातिर तुम्हें चलना होगा। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे। मैं बताता हूँ तुम्हें किसने मारा। चलो कामाक्षी। मुझे माफ कीजिएगा मामा जी। देखो उसे, उन निशानों को देखो। कामाक्षी, ये निशान देखे तुमने? क्यों लाया मुझे यहाँ पर? ये क्यों दिखाना चाहते हैं? निशान को देख के तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? ये उंगलियों के निशान है कामाक्षी। 10 उंगलियों के निशान है। किसी ने अपनी 10 उंगलियां इसकी पीठ में गाड़ दी और उसके नाखून इतने नुकीले और इतने लंबे थे कि वो आगे तक पहुंच गए। ये मेरे फेंकने की वजह से नहीं मरी। ये किसी जानवर, किसी साधारण इंसान का काम नहीं है। किसी शक्तिशाली, किसी सिद्ध का काम है ये। जैसे कोई कंकाली या घोरी, जैसे रुद्र। जैसे रुद्रनाथ। ये कैसे हो सकता है? आपका गुरु? गुरु मत बुलाओ उसे। हत्यारा है वो, कातिल, धोखेबाज है। तुम्हारे माँ बाबा को मारा, मेरे माँ बाबा को मारा, हम दोनों को अनाथ बनाया उसने। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे सपनों का खून कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। हम दोनों का एक ही दुश्मन है कामाक्षी, रुद्रनाथ। उसका हत्यारा जो भी हो, उसके चेहरे से पर्दा उठाऊंगा, सबके सामने लाऊंगा और फिर सजा दूंगा। अगर रुद्रनाथ हत्यारा होता तो वो सामने आ जाता। ऐसे चुप चुप के वार क्यों करता वो? छुपके पीछे से वार करने की फितरत है उसकी। हो सकता है उसने खुद ना किया, किसी चेले को भेज दिया हो, अस्मी को, इंद्र को या किसी और को। मेरी बहन, उसने क्या बिगाड़ा था? अगर ऐसा है तो ऐसा तुम्हारा भी हो सकता है। वो आपको, मेरे परिवार को ऐसे धोखे से मार सकता है। वो मुझसे क्या छीनेगा कामाक्षी? इस फक्कड़ घोरी के पास है ही क्या जो सिवाय तुम्हारे, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर आंच भी नहीं आएगी, ये वादा है मेरा। मैं वादा करता हूं तुमसे। ये गुरुजी की साधना कब खत्म होगी? इंद्र अर्जुन की साधना पूरी होने वाली है।
हमें कुछ समय और इंतजार करना होगा। इंतजार इंतजार इंतजार। इंद्र, मुझे यहाँ पे किसी और का होने का आभास हुआ है। कोई और है यहाँ। यहाँ पे फिक्र मत करो, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। कामाक्षी, कुछ पता चला राशि की मौत के पीछे किसका हाथ है? राशि को अद्विक जी ने नहीं, रुद्रनाथ के किसी साथी ने मारा है। क्या? फिर तो वो हमारे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। उसने हमारी राशि की जान ले ली। वो कुछ भी करेगा। हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ अद्विक की वजह से हो रहा है। हिम्मत रखिए। नहीं सुमन, नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अद्विक की वजह से नहीं हो रहा है। अद्विक तो हमारे परिवार की रक्षा कर रहा है, हमें रुद्रनाथ से बचा रहा है। अद्विक बेटा, इस परिवार की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। एक तुम ही हो जो हमें रुद्रनाथ से बचा सकते। कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी? मैं आपसे वादा करता हूं मामा जी, जब तक मैं हूं इस परिवार को कुछ नहीं होगा। मामा जी, रुद्रनाथ को एक अघोरी के सिवा और कोई नहीं रोक सकता। वो खतरा बन के मंडरा रहा है हमारे परिवार पर। हर घड़ी हर वक्त एक डर सा लगता है, ना जाने वो कब कहाँ क्या करते। लेकिन अब नहीं मामा जी, अब बस बहुत हो गया सब कुछ। अब हम उससे नहीं डरेंगे, उसके डर का सामना करेंगे, लड़ेंगे उससे। मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे मामा जी, और जो गलती मुझसे पिछली बार हुई उसे सुधार दूंगा। इस बार वो खत्म हो जाएगा। उसे खत्म करना अब और भी मुश्किल होगा अद्विक। खुश रहो। अद्विक, मैंने पता लगाया है, रुद्रनाथ एक तपस्या कर रहा है। यदि उसकी तपस्या पूरी हो गई तो उसे मारक शक्ति हासिल हो जाएगी, और यदि उसे ये शक्ति हासिल हो गई ना अद्विक, तो अपने किसी भी एक दुश्मन को मार पाएगा जिसे वो मारना चाहता है और अब तक नहीं मार पाया। खैर, इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। कामाक्षी, मुझे राशि के पास ले चलो। मैंने उसके अब द्रव्या जी, आपको परिवार वालों से झिझकने की जरूरत नहीं है। राशि एक कंकाली। ये तो और अच्छा हुआ, मुझे उसके पास ले चलो। मैंने इस बात का तोड़ निकाल लिया है कि उसे कंकाली से इंसान बनाया जा सकता है, और वो बन जाएगी। परम जी, अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राशि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ। क्या
कामाक्षी राशि ध्रुवेश, रुद्रनाथ ने हमारे साथ बहुत ही गंदा खेल खेला है। उसके किसी साथी ने कौरवी को मार दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन राशि हम सबको छोड़ के चली गई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ आप आ गई। इस जंग में हमें आपका साथ चाहिए। आपकी मदद के बिना हम रुद्रनाथ को नहीं हरा पाएंगे। रुद्रनाथ से तो मुझे भी लड़ना है आत्विक। मैं तुम दोनों के साथ हूं। रुद्रनाथ को मारना इतना आसान नहीं है आत्विक। अगर उसे मारना इतना आसान होता तो मैं उसे कब का मार चुकी होती। वो बहुत ही शक्तिशाली अघोरी है और अब तो वो तपस्या भी कर रहा है उमारक शक्ति हासिल करने के लिए। यदि उसने उमारक शक्ति हासिल कर ली तो उसे मारना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। वो शक्तिशाली अघोरी है गुरु माँ, भगवान नहीं है। उसे मारने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हर बुरी शक्ति को खत्म करने का कोई ना कोई तोड़ होता है, तो वैसे ही रुद्रनाथ को मारने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। है कामाक्षी, एक रास्ता है। मेरे गुरुजी चैतन्य जी का अवशेष। जब कामाक्षी का जन्म हुआ था तो कामाक्षी मृत पैदा हुई थी। मेरे गुरुजी ने ही उसे द्विज जन्म करवाया था। और रुद्रनाथ को इस बात का आभास हो गया था कि कामाक्षी कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि शिव वरदानी है। असाधारण शक्तियों का वास है इसके भीतर। एक ऐसी लड़की जिसकी बलि देकर रुद्रनाथ सदा के लिए अजय अमर हो सकता है। और इसीलिए वो कामाक्षी की बलि लेना चाहता था। गुरुजी ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो उसने गुरुजी की हत्या कर दी। लेकिन गुरुजी जानते थे कि रुद्रनाथ किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं। आज नहीं तो कल कामाक्षी को ढूंढकर कामाक्षी की बलि लेकर रहेगा। और उसे रोकने का केवल एक तरीका था, उसका अंत। गुरुजी भविष्य देख सकते थे। उसका अंत तो वही कर सकते थे, लेकिन रुद्रनाथ ने उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए गुरुजी ने अपनी मृत्यु के पहले रुद्रनाथ के अंत का रहस्य मुझे बताया। उनके खुद के अवशेष। यदि गुरुजी के अवशेषों का हथियार बनाकर रुद्रनाथ पर वार किया जाए तो रुद्रनाथ का अंत हो सकता है। रुद्रनाथ भी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि उसका अंत केवल एक ही चीज से हो सकता है, और वो है गुरुजी का अवशेष। इसीलिए गुरुजी की मृत्यु के बाद उसने सारी दुनिया ढूंढी, हर वो जगह जहां पर संभव था। अगर नहीं ढूंढी तो बस एक जगह। क्या तुम सोच सकते हो अभी कि वो जगह कौन सी? सारी दुनिया में देखा पर एक जगह पर उसकी खुद की गुफा। उसकी खुद की गुफा, जहां पर इतने सालों से रुद्रनाथ अपनी तपस्या करता है, सब कुछ करता है। उसे नहीं पता कि उसकी मृत्यु का, उसके अंत का सामान भी वहीं पर दफनाया है। अद्विक, अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जी। अद्विक जी, हमें जल्दी करनी होगी, इससे पहले रुद्रनाथ कोई और कहर ढाए। हाँ अद्विक, जल्दी करो, इससे पहले कि उसकी तपस्या पूरी हो जाए और उसे मारना हमारे लिए और मुश्किल हो जाए। ये काम खत्म करो। आशीर्वाद दीजिए गुरु माँ। विजय भाव। चलो कामाक्षी। चैतन्य महागुरु के अवशेष के लिए मैं उन्हीं का आह्वान करता हूं।
गुरुजी, हम नहीं जानते हम जो करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत, पर जिसके साथ करने जा रहे हैं वो बहुत गलत है। कुदरत का हर नियम संतुलन तोड़कर भगवान बनना चाहता है। अगर इस शैतान को अभी नहीं मारा तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इसका विनाश करने में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से गुरुजी के अवशेष को लेकर हथियार बनाना चाहिए। शंभू शंभू जय काल भैरव। आपको रुद्रनाथ का कोटि कोटि नमन। मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं अपने दुश्मन पर विजय पा सकूं, फिर चाहे वो दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मैंने मारक शक्ति हासिल कर ली है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ एक बार कर सकता हूं, और इसका इस्तेमाल मैं उस अद्विक पर करूंगा ताकि उसके बाद मैं कामाक्षी तक आसानी से पहुंच सकूं। ये अस्त्र अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। तुम दोनों को मिलकर इसकी शक्तियां जागृत करनी होंगी। अद्विक, कामाक्षी, तुम दोनों के एक साथ होने से तुम्हारी शक्तियां जादुई शक्तियों में तब्दील हो जाती। इकट्ठे होकर इस अस्त्र की शक्तियों को जागृत करो। एक ही रास्ता है हमारे पास। आज मैं सर्वशक्तिशाली बन गया। गुरुजी, मैंने मारक शक्ति हासिल कर ली है। अब मैं अद्विक को मार दूंगा, मुझसे कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। आ रहा हूं मैं कामाक्षी की बलि लेने अद्विक। तू भी नहीं रोक पाएगा मुझे। अब बजेगा डमरू। कामाक्षी पकड़ो एक से। मैं यहीं रहता हूँ उसके पास। ठीक है, मैं घर में सबको देख कर आती हूँ।
कामाक्षी, कामाक्षी, कौन हो तुम? कामाक्षी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? तुमने यूं चिल्लाया, मैं दौड़ कर आया हूँ। मैंने आपको कोई आवाज नहीं दी, मैंने नहीं चिल्लाया। मतलब आपको भ्रमित किया गया है। किसी ने मेरी आवाज निकाल के आपको उस हथियार से दूर किया है। अद्विक! कामाक्षी! शनाया, 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 अध्यक्ष, शनाया। शनाया उठो, अध्यक्ष जी, ये उठ ही नहीं रही है। शनाया। कामाक्षी, अद्विक, क्या हुआ? शनाया, क्या हुआ शनाया को? शनाया, शनाया, शनाया खोल बेटा, क्या हुआ? शनाया, शनाया कुछ बोलना बेटा। अद्विक, ये सब किसने किया है? किसने किया है ये सब? और वो हथियार भी गायब है। हथियार भी गायब है मतलब? इसका मतलब रुद्रनाथ के किसी साथी ने ये सब किया। उसने हम पर पल पल नजर रखी। अब हम क्या करेंगे? हथियार नहीं तो ना सही, उस शैतान को मारने के लिए मेरे शिव का आशीर्वाद ही काफी है। अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। हाँ, अद्विक, कामाक्षी, तुम लोग जाओ और जाकर उस शैतान को मारने का प्रयत्न करो। मैं शनाया का अंतिम संस्कार करवाती हूँ। जाओ। कौन हो तुम? यहाँ पे क्यों आया है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अपना चेहरा दिखाओ। मतलब तू कुछ बोलेगा नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ, मेरे यहाँ आने का एक मकसद है। कौन सा मकसद? किससे मिलने आए हो तुम?
रुद्रनाथ के लिए कुछ देना है उसको। हमें दे दो, हम दे देंगे गुरुजी को। लाओ। नो। इंद्र क्या हुआ तुझे? इंद्र आंखें खोल। इंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इंद्र को मार दिया? अस्मी, कौन है तू? बता कौन है तू? ये मत पूछो कौन हूं, ये पूछो तुम्हारे लिए क्या तोहफा आया है। क्या? ये देखो, महागुरु चैतन्य की हड्डियों से बना ये हथियार, ये तुम्हें मारने के लिए आद्विक और कामाक्षी ने बनाया था, पर ये मेरे हाथ लग गया और अब ये तुम्हारे हाथ लगेगा। शिव 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 शिव, दोस्त के भेष में दुश्मन आया है। इससे पहले मैं तुझे मारूं, ये बता तू कौन है? द्रव्या, तू? हाँ, मैं। और यह है गुरुजी की हड्डियों से बनाया हुआ शस्त्र। इसे मैंने अद्विक और कामाक्षी से बोलकर बनवाया, क्योंकि ये शस्त्र वही बना सकता था जिसका मन पवित्र हो। क्योंकि यदि मैं गुरुजी के हड्डियों को छूती तो भस्म हो जाती। अब ये शस्त्र भी मेरे पास आ गया और तू भी सामने खड़ा है रुद्रनाथ। तो कामाक्षी की बलि लेना चाहता है ना, लेकिन उसकी बलि तो कभी नहीं ले पाएगा। मैं इससे पहले तेरी बलि लूं। कामाक्षी की बलि मैं लेकर रहूंगा और कोई मुझे रोक भी नहीं सकेगा। तू कभी उसकी बलि नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी बलि मैं लूंगी। तू मुझे खरोंच तक नहीं दे सकती द्रव्या। और हाँ, मरने से पहले ये बता, अगर तुझे कामाक्षी की बलि लेनी ही थी तो तू कामाक्षी को अभी तक बचाती क्यों आई है? तुझे क्या लगता है रुद्रनाथ कि जब जब तूने कामाक्षी पर वार किया तो मैं उसकी रक्षा कर रही थी? हाँ, मैं उसकी रक्षा कर रही थी ताकि तू उसकी बलि ना ले सके, क्योंकि मैं उसकी बलि देना चाहती। मैं अद्विक और कामाक्षी के साथ साथ उसके घर वालों का भी विश्वास जीत लिया था, पर अफसोस कि अद्विक और कामाक्षी के बीच में फूट डालने के लिए मुझे उस राशि को मारना पड़ा। काशी, काशी! साथ अपनी शिष्या सनाया को, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था। अद्विक! कामाक्षी! नहीं, ये नहीं हो सकता।
बदकिस्मत है तू रुद्रनाथ। उन लोगों की हत्या मैंने की और घर वालों को लग रहा है कि उन्हें तूने मारा। अब मैं तेरी हत्या करूंगी और उसके बाद उस अद्विक की, और अद्विक के बाद कामाक्षी की बलि दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। अमर रुद्रनाथ, अमर हो जाऊंगी। अरे बेवकूफ अघोरण, अद्विक कोई साधारण इंसान नहीं है। अद्विक के माँ बाबा दोनों द्विज थे, इसीलिए मैंने उसे चुना था। अद्विक के माँ बाबा को दूसरा जन्म किसी गुरु की शक्ति ने नहीं बल्कि भगवान की शक्ति ने दिया था, जो कई युगों में सिर्फ एक बार होता है, एक बार। ये अद्विक और कामाक्षी दोनों पर सीधे सीधे शिव का आशीर्वाद है, शिव का। अद्विक को मैंने कामाक्षी की बलि के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अद्विक ही वो इंसान है जो कामाक्षी को बलि के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन ना तो तू कामाक्षी को मार सकती है और ना ही मुझे। तुझे क्या लगता है रुद्रनाथ कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे मारने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही नहीं आई, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। आज तू मुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे मारूंगी। तुझे ही नहीं, उस अद्विक और कामाक्षी को भी, और अमर हो जाऊंगी। क्योंकि तेरे पास अपनी शक्तियों के साथ साथ गुरु जी की हड्डियों से बना हुआ वो हथियार भी है जिससे बचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं। बेवकूफ अघोरण, जिस मारक शक्ति का इस्तेमाल मुझे अद्विक पर करना था वो मारक शक्ति मुझे तेरे ऊपर इस्तेमाल करनी पड़ गई। हाँ? ये शक्ति ना तो ना सही, मैं अद्विक और कामाक्षी को दूसरी शक्तियों से मार दूंगा। अद्विक, मैं कामाक्षी की बलि लेने आ रहा हूं और मैं देखता हूं तू मुझे कैसे रोकता है। ये गुरुमा, ये सब कैसे हुआ? मुझे सिर्फ नाम बताइए उसका। आप यहाँ आई कैसे? मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिली। आज नहीं तो कल मिलनी थी कामाक्षी, सो मिल गई। आप क्या कहना चाह रही हैं? कहना नहीं अद्विक, करना चाहती थी, कर भी दी। मेरा कामाक्षी की जिंदगी में आने का मकसद कुछ और था। उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, मैं उन बाधाओं को हटाना चाह रही थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरा असली चेहरा देखे। इसलिए मैं नकाबपोश बनकर आई। रुद्रनाथ कामाक्षी के जन्म से ही उसकी बलि लेना चाहता था, उसकी बलि लेकर अमर होना चाहता था, और मैंने भी कसम खा ली थी कि कामाक्षी की बलि मैं लूंगी। मुझे अजय अमर होना। मैंने रुद्रनाथ को मारने का प्रयास किया पर असफल रही। कामाक्षी की जिंदगी में आकर उसका विश्वास जीता, उसके परिवार का विश्वास जीता। रुद्रनाथ को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी पर नहीं हटा पा रही थी।
जाते जाते मेरे हाथों एक तो पुण्य हुआ। बस इस बात की संतुष्टि कि उस रुद्रनाथ ने तपस्या करके जो मारक शक्ति हासिल की उसका प्रयोग बस एक बार कर सकता था, और उसका प्रयोग वो अद्विक को मारने के लिए करना चाहता था, पर मैं बीच में आ गई और उसका प्रयोग उसने मुझ पर कर दिया। अब अद्विक, कामाक्षी, वो तुमको मार तो नहीं सकेगा, मगर हाँ, महागुरु चैतन्य के शेषों से जो हथियार तुमने बनाया वो रुद्रनाथ लेकर चले गया है। वो हथियार ही उसका अंत करेगा, और वो जाकर उसे ढूंढो। जाओ कामाक्षी, अद्वैत, जाकर उस रुद्रनाथ का अंत कर दो। हम इन्हें इनके हाल पर छोड़कर जाएंगे। क्या फर्क है इनमें और रुद्रनाथ में? वो मेरा पिता बन गया है और ये मेरी माँ। तुम्हारी माँ बनने का ढोंग किया इन्होंने, यही इनकी सजा है। आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। शिव 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 शिव, अब बजेगा डमरू। तुम्हें क्या लगा मैं अपने मौत के हथियार को ऐसे ही खुला छोड़ दूंगा? नहीं। तुम क्या सोचते हो तुम मुझे मार दोगे? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, कभी नहीं। मुझे कोई नहीं मार सकता। मार सकते नहीं, मार देंगे। आज तू मरेगा रुद्रनाथ। मैंने कहा था आज तुम मरेगा रुद्रनाथ। अद्वैत जी, रुद्रनाथ मर गया ना? पक्का रुद्रनाथ मर गया? वो चला गया कामाक्षी, चलो घर चलते हैं। अद्वैत जी, ये वो गया। मामा जी, मामी जी, चिराग, आरा, कहाँ हो सब? सब कुछ ठीक हो गया? आरा, कहाँ चले गए सब? पता नहीं। मैं उस कमरे में देखता हूँ। मैं किचन में देखती हूँ।
मामी जी। आराम। मामा जी। मिले? पता नहीं कहाँ है सब। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है घर पे। कहाँ है लोग? कहीं जाने की बात की थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तुम बेसमेंट में देखो, मैं फोन मिला के देखता हूँ। बेसमेंट में हो सकते। अद्विक जी, बेसमेंट में तो कोई नहीं है। फोन मिला? फोन लगा? नहीं, किसी ने फोन नहीं उठाया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कहाँ गए सब लोग। सब कहाँ हैं? मामा जी, मामी जी, चिराग, आरा। अदिति जी कहाँ चले गए सबके सब? कामाक्षी, हम यहाँ हैं। कामाक्षी बेटा इधर। इधर देखो कामाक्षी। कामाक्षी। हाँ बेटा। कामाक्षी। हम यहाँ हैं कामाक्षी। कामाक्षी। हम लोग यहाँ हैं। इसे हम देख क्यों नहीं रहे? कामाक्षी। कामाक्षी दी हमें छोड़ो। यहाँ। हाँ बेटा। कामाक्षी। 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 क्या हुआ? अद्विक जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब मेरा परिवार यहीं पर है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ वो यही है। कामाक्षी, तुम्हें वहम हो गया है। यहाँ कोई नहीं है। वो जरूर बाहर होंगे। आओ ढूंढ लेते हैं। अदिति जी, लेकिन कहाँ है मेरे परिवार वाले? वो घर पर क्यों नहीं है? हमने रुद्रनाथ को तो मार दिया था ना। अब कौन आ गया है? क्या मुसीबत? कोई नहीं आया कामाक्षी, रुद्रनाथ मर गया। वो बाहर होंगे। आओ ढूंढ लेते हैं। शिव 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 शिव। तुझे क्या लगा तूने रुद्रनाथ को मार दिया है? नहीं, जिस रुद्रनाथ को उसका गुरु तक नहीं मार सका, उसे उसका शिष्य क्या मारेगा? तुमने मेरे परिवार को गायब किया है। कहाँ है वो? क्या किया तुमने उनके साथ? तेरे आसपास ही है। कामाक्षी, भी बचा लो। कामाक्षी। झूठ। अगर मेरे आसपास होते तो मुझे दिखाई देते। वो तेरे आसपास हैं, पर तू उन्हें देख नहीं सकती। मैंने उन्हें भ्रम जाल में बांध दिया है, जहाँ से वो तो तुझे देख सकते हैं, पर तू उन्हें नहीं देख सकती। तू उनके आसपास रहते हुए भी उनके पास नहीं हो सकती। रुद्रनाथ, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। पर मुझे बलि चाहिए। रुद्रनाथ, चिल्ला मत। तू कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर रहेगा रुद्रनाथ का शिष्य ही शिष्य। और मैंने तुझसे कहा था ना, मैं इसकी बलि लेकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
ए कामाक्षी, सोच ले, तुझे अपनी जिंदगी चाहिए या अपने घर वालों की? तू वापिस आके थक जाएगा रुद्रनाथ, पर मैं तुझे मार मार के नहीं थकूंगा। कामाक्षी, कामाक्षी, पागल हो गई हो तुम? क्या सोच रही हो? बलि इसकी चढ़ेगी, ये मरेगा। हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा। ये नहीं मरेगा। ये मरेगा। ये राक्षस है, ये नहीं मरेगा। हमने चैतन्य गुरुजी की हड्डियों से शस्त्र बनाया, उसे इसको मारने की कोशिश की, हमने इसे मार दिया था, लेकिन ये वापस आ गया। अद्विक जी, ये नहीं मरेगा। कामाक्षी, ये मरेगा। ये वापस आएगा तो हम दोबारा मारेंगे इसे। हमने हमेशा कोई रास्ता ढूंढा है, हम दोबारा ढूंढ लेंगे। कामाक्षी, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल सकता, कोई रास्ता नहीं मिल सकता। ये राक्षस मेरी बलि दिए बगैर नहीं मानेगा, मुझे मेरी बलि देनी होगी। कामाक्षी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक क्षण चाहिए मुझे, एक क्षण चाहिए रास्ता ढूंढने के लिए, एक क्षण चाहिए शिव के त्रिनेत्र खोलने के लिए, एक क्षण चाहिए उनका तांडव शुरू करने के लिए। हम यूं हार नहीं मानेंगे। मैंने अपनी बहन को खोया है, मैं अपने बाकी परिवार को नहीं खो सकती, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। कामाक्षी, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, हम इसे मार देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खुद वापस लेकर आऊंगा। रुद्रनाथ, आज तेरा ये शिष्य तुझे सिखाएगा कि भगवान पाप का अंत करने के लिए खुद धरती पर क्यों आते हैं। चलो कामाक्षी, वक्त नहीं है, आ जाओ। जाओ, जहां जाना है जाओ। जितनी कोशिश कर ली है प्रलय लाने की कर लो, जितनी कोशिश करनी है शिव को तांडव कराने की कर लो, तो तू जिंदगी भर अपने परिवार वालों को नहीं मिल सकेगी, कभी नहीं मिल पाएगी। शिव 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 शिव। किसी निजी स्वार्थ के चलते नहीं आया मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मेरे दिल के किसी कोने में अभी तक ये उम्मीद जिंदा है कि आपके दिल के किसी कोने में कभी अच्छाई थी। और अगर मैं भ्रमित हूं और ये झूठ है तो मेरे सवाल का जवाब मत दीजिएगा, और अगर ये सच है तो आपको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर आज मैंने इस राक्षस को खत्म नहीं किया, वो न जाने कितने मासूम लोगों को मार डालेगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो, मैं जवाब दूंगी। चैतन्य महागुरु के अवशेषों से बने हुए हथियार से हमने उसे मारा, पर वो मरा नहीं, वो लौट आया। आकर उसने कामाक्षी के परिवार को बंदी बना लिया, और मुझे उसे मारने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है। क्या आप मुझे बता सकती हैं? मुझे जो रास्ता पता था मैंने बता दिया तुम दोनों को। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं मरा। शायद उसके अंत का रहस्य उस ग्रंथ में। ग्रंथ? कैसा ग्रंथ? कहाँ मिलेगा वो ग्रंथ? वो ग्रंथ रुद्रनाथ गुरुजी के मरने के बाद अपने साथ लेकर गया था। शायद उसे आने वाले खतरे का आभास हो गया था, जरूर से कहीं छिपा कर रखा हो, शायद उस गुफा में। सारी सुरंग, सारी गुफा देख ली, कहीं कुछ नहीं मिला। अद्विक जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो रुद्रनाथ मेरे परिवार को खत्म कर देगा। हमें जल्दी। नहीं होगा कामाक्षी, किसी को कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम हिम्मत मत हारो। कामाक्षी, तुम ठीक हो? कामाक्षी,
कामाक्षी तुम ठीक हो? आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब अजीब सा दिखाई दे रहा है, पर पता नहीं मुझे क्या है। क्या दिखाई दे रहा है? अपना ध्यान केंद्रित करो, ध्यान लगाओ, शायद कुछ दिखेगा। मुझे एक सांप दिख रहा है, उसके बिल्कुल ही पास एक निशान है। कैसा निशान? भंवर जैसा, गोल आकार का, उसके अंदर 2 हाथ है। कामाक्षी तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? हाँ दीक्षित, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो मैंने देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ पर? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? सोचिए अद्विक जी। मैंने यहां देखा था, इस चट्टान पे, शायद इसके पीछे। इसके पीछे? कामाक्षी इसको पकड़ो। जब जब किसी महापापी का घोर अंधेरा इस दुनिया पर छाएगा तो उसका विनाश तभी संभव होगा जब उससे लड़ने वाले एक स्त्री और एक पुरुष हो, जैसे शिव और शक्ति। जब इस शिव शक्ति का मिलन होकर अर्धनारेश्वर का स्वरूप सामने आएगा, तभी वो उस पापी का विनाश कर पाएंगे। रुद्रनाथ! आ गई तू। मैंने तुझसे कहा था ना अद्वैक, तू कितनी भी कोशिश कर ले पर मैं कामाक्षी की बलि लेकर रहूंगा। कामाक्षी, तू बलि देने के लिए अपनी मर्जी से आ गई। हाँ, मैं आ गई। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे मेरा परिवार दिखाओ। हाँ, तो देख। नहीं, आगे नहीं। तूने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगी। कामाक्षी, वहीं रुक। मुझे छल की बू आ रही है।
क्या सोच रहे हैं अदिति जी? हमारे पास बहुत कम वक्त है। अदिति जी, कोई तो वजह होगी कि शिव जी ने हमें चुना। ये जगह, ये वजह चुनी, और उससे भी ऊपर ये बात, मैंने अपने जीवन में आपके सिवाय किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने दिल से आपको अपना पति माना। मुझे नहीं पता था ये बात मैं ऐसे कहने वाला हूं, पर ये सच है। मैं अधूरा था, पर फिर मैंने तुम्हें देखा, तब एहसास हुआ मुझे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुमसे पहले और तुम्हारे बाद कोई और नहीं, सिर्फ तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कामाक्षी। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए कभी 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 ऐसे दिलों से लग है जाती आग भी। धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी। बदलते देखे मन के बाग भी। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं, ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। ये क्या किया तूने? तू अपवित्र होकर आई है। तूने मेरी बलि बर्बाद कर दी। तूने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तेरे पूरे परिवार को व्यर्थ कर दूंगा। छल की बुआ आ रही है तुझे? तेरा शिष्य हूं ना, कुछ तो सीखा होगा मैंने। आज तेरी कहानी आज खत्म कर।
हम लोग ठीक है ना? कमरे में चलते हैं, वहां पे मैंने सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है, आप वहां से बाहर मत निकलेगा। त्रिनाथ का अंत होकर रहेगा। चलिए आप, चलिए चलिए। तेरी इतनी हिम्मत, रुद्रनाथ के ऊपर पैर रखा। चल पैर हटा, उठ। रुद्रनाथ, आज तुझे हम दोनों नहीं, शिव मारेंगे, उनकी शक्ति मारेगी। जब जब काल आता है तब तब प्रेम की डोरी आती है। काल का विनाश करने स्वयं शिव आते हैं, गौरी आती है। बेवकूफ लड़की, तू मुझे तो मार देगी, पर मेरी आत्मा को कैसे मारेगी? मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बड़ा ज्ञानी बनता है तू, सिद्ध गुरु बनता है तू। किस भ्रम में जी रहा है? तेरे मरने के बाद तेरे कर्मों का फैसला वो शिव करेंगे। वो शिव जो शरीर और आत्मा की बीच की डोरी, वो शिव जो इस दुनिया के सबसे पहले सबसे बड़े अघोरी है, वही अब वो शिव तेरा डमरू बजाएंगे। तुम क्या? मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। जय भोलेनाथ। अध्यक्ष जी, हम जिस रास्ते पे चले हैं उस पे सफल तो हो पाएंगे ना? अब तो हम रुद्रनाथ को मार पाएंगे ना? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना परिवार खो दूंगी। हम रुद्रनाथ को मार पाएंगे नहीं और बलि देने के लायक मैं रही नहीं। कामाक्षी, कोई कारण है कि हम दोनों आज एक हुए हैं? उस राक्षस की मौत से बड़ा कारण क्या हो सकता है? मैं वादा करता हूं तुमसे, आज उस रुद्रनाथ की मौत होके रहेगी। शक्ति हमें अपनी शक्ति खुद प्रदान करेगी। जब जब मौत का तांडव होगा, नफरत की छिका जाएगी। जब जब घोर आएगा या घोरी आएंगे। दुनिया में पाप का है। युद्ध के लिए तैयार हो? तैयार हूं।